Hello student, today we will discuss about molecularity, right? So the number of reacting species taking part in an elementary reaction, right? We know about elementary reaction, right? And which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called molecularity, right? मतलब कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ स्पीसीज पार्ट ले रहे हैं, राइट, लाइक एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स, राइट. तो वो स्पीसीज के बीच में क्या होता है, कोलिजन होता है, राइट. साइमल्टेनियसली वो कोलाइड होते हैं और हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलती है, राइट. तो जो स्पीसीज रिएक्टेंट में पार्ट ले रहे हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी मोलिकुलरिटी, राइट. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मोलिकुलरिटी, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, बायोमोलिकुलर रिएक्शन, डाईमोलिकुलर रिएक्शन, पॉलीमोलिकुलर रिएक्शन, राइट. तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में क्या होता है कि ओनली वन रिएक्टेंट स्पीसीज इज इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन, राइट. In bimolecular reaction, two species are present, right, and colloid simultaneously. In trimolecular reaction, involve a simultaneously collision between a three reactant species, right. तो first unimolecular reaction का example है NH4NO2, right. Here one mole NH4NO2 is used, right, and converted into N2 and H2O, right. So this reaction is a unimolecular reaction, right, unimolecularity. Second, bimolecular example of a bimolecular reaction, 2 moles of HI, right, मतलब कि one HI attached with other HI, राइट. तो ये तो HI के मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा. तो यहाँ पे 2 moles ऑफ HI यूज हो रहे हैं, मतलब कि बायोमोलिकुलर रिएक्शन. इन ट्राईमोलिकुलर रिएक्शन का एग्जांपल है 2NO, राइट, एंड अटैच विथ 1O2, मतलब कि टोटल 3 मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्राईमोलिकुलर रिएक्शन, राइट. एंड पॉलीमोलिकुलर रिएक्शन मीन्स व्हाट, तो द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स आर कॉलॉइड, राइट, मतलब कि 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कॉलॉइड हो गए, राइट, एंड रिएक्ट साइमल्टेनियसली इज अ very small, right, and hence these are a very rare and slow टू प्रोसीड, राइट. तो जो पोलीमोलिकुलर रिएक्शन है वो रेयरली होती है और उसकी जो प्रोसेस है वो क्या है, बहुत ही स्लो प्रोसेस में वो रिएक्शन होती है, राइट. नेक्स्ट है एक्सप्लेन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बाय गिविंग अ एग्जांपल. तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हमें एक एग्जांपल देना है. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब कि जो भी रिएक्शन मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट होता है, राइट. तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जिसमें मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स, राइट, अटैच हो रहे हैं. तो KClO3, राइट, FeSO4, H2SO4, राइट. तो 1 KClO3, 6 FeSO4 प्लस 3 H2SO4, टोटल 10 मॉलिक्यूल्स आर अटैच विथ ईच अदर, राइट, साइमल्टेनियसली. तो उसकी जो ये जो रिएक्शन है उसकी मोलिकुलरिटी कितनी हो गई, 10 मोलिकुलरिटी हो गई, राइट. और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें रिएक्शन को देख के नहीं पता चलता, राइट. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें कैसे पता चलता है, तो कि उसकी मैकेनिज्म होती है, राइट. स्टेप बाय स्टेप रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, राइट. तो उसमें से वो मैकेनिज्म में सबसे ज़्यादा स्लो स्टेप जो होता है वो क्या डिसाइड करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट. तो ये रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है सेकंड ऑर्डर, राइट. अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं H2O2, राइट. H2O2 मतलब कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड react with iodine, right. Iodine used as a catalyst and converted into H2O plus O2, right. So rate of this reaction is equal to minus D concentration of H2O2 divided by dt, right, and is equal to K concentration of H2O into concentration of I minus, right. Why? Because I minus in a initial state, right, H2O2 attached with iodine, I minus, right. Therefore rate is equal to K into concentration of H2O2 and concentration of I minus, right. Here I minus is used as a catalyst, right. Therefore एट द एंड ऑफ रिएक्शन, राइट, जब भी रिएक्शन का एंड होगा उस टाइम पे I माइनस हमें फ्री फॉर्म में फिर से मिलेगा, राइट. तो उसकी मैकेनिज्म आपको यहाँ पे दी हुई है कि फर्स्ट स्टेप है H2O2 अटैच विथ I माइनस एंड कन्वर्टेड इनटू H2O and IO minus, right. In second step this IO minus attached with other molecule of a H2O2 and converted into H2O, I minus and O2, right. अब
ये जो रिएक्शन दी हुई है के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 एंड I माइनस, उससे हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिसाइड करते हैं। चलो, तो क्या है H2O2 पावर कितना है 1, I माइनस का पावर है 1, तो 1 + 1 मतलब कि टोटल क्या हो गया 2, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2, राइट। हियर फर्स्ट स्टेप इज अ स्लो स्टेप, राइट। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन डिसाइड करेगा, फर्स्ट स्टेप डिसाइड करेगा, राइट। एंड फर्स्ट स्टेप में देखो क्या यूज हो रहा है H2O2 + I माइनस, राइट। तो यहाँ पे देखो रेट इज इक्वल टू इक्वेशन में है H2O2 एंड I माइनस, राइट। तो उससे हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट। और ओवरऑल रिएक्शन क्या है, मतलब कि दोनों रिएक्शन को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मोल्स H2O2 अटैच विथ ईच अदर एंड कन्वर्टेड इनटू 2H2O + O2, राइट। यहाँ पे देखो इसकी मोलिकुलरिटी भी क्या है 2 है, राइट, बिकॉज 2 मोल्स ऑफ H2O2 कोलॉइड हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, राइट। तो इन दिस रिएक्शन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोथ आर सेम, राइट। Both the step are bimolecular elementary reaction. Species IO minus is called एज एन इंटरमीडिएट, राइट। और जो इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है ना वो हमें लास्ट में, मतलब कि जब हमें प्रोडक्ट मिलती है उस टाइम पे वो हमें नहीं मिलता, राइट। एंड इट इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन बट नॉट इन अ ओवरऑल बैलेंस इक्वेशन, मतलब कि ये जो हमने ओवरऑल बैलेंस इक्वेशन लिखा वहाँ पे कहीं पे भी IO माइनस है नहीं, वो हमें इंटरमीडिएट स्टेप में ही मिलता है, हमें एंड में नहीं मिलता है, राइट। द फर्स्ट स्टेप being a slow is the rate determining step, and thus the rate of formation of intermediate will determine the rate of reaction, right. And the order of the slow step is equal to molecularity of the slowest step, right. मतलब कि जो ऑर्डर है वही क्या होगा, मोलिकुलरिटी होगी किसकी, तो कि स्लोएस्ट स्टेप की। डन। चलो नेक्स्ट, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में यूनिट कैलकुलेट किया था, राइट, के का रेट कांस्टेंट का। तो यहाँ पे आपको एक रेट का इक्वेशन दिया हुआ है कि के रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A⁻½ एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B⁻², राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है, रेट फॉर द फॉलोइंग रेट लॉ डिटरमाइन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, मतलब कि के का यूनिट फाइंड करना है, राइट। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट डिवाइडेड बाय A⁻² एंड B⁻², राइट। तो वो हमें के का इक्वेशन मिल गया, राइट। तो यहाँ पे ए और बी हम लोग ऐसा लिखते हैं, राइट, कि रेट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A⁻² एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B⁻²। ए और बी दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, राइट। तो ए और बी की जगह पे हम लोग R लिख सकते हैं, राइट। और उसका पावर हाफ, यहाँ पे हाफ है और यहाँ पे 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ + 2 LCM लेंगे, तो 1 + 4 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कि 5/2, राइट। तो 5/2 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 5/2 डिनोमिनेटर पार्ट में आ गया। R कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है मोल लीटर इनवर्स, रेट का यूनिट है मोल लीटर इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स, राइट। तो ये जो 5/2 है वो डिनोमिनेटर पार्ट में है, उसको हम लोग न्यूमरेटर पार्ट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5/2। ऑलरेडी 1 है, 1 - 5/2 करेंगे तो क्या होगा, 2 - 5 डिवाइडेड बाय 2, राइट, मतलब कि -3/2 हो जाएगा, राइट। तो ये -3/2 ऐसा आप लोग ऐसे का ऐसा रखोगे तो भी चलेगा, तो सबको सेपरेट कर दोगे तो भी चलेगा, राइट। तो ये हो गया आपका यूनिट। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4.3, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। चलो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें कैलकुलेट करना आता है। क्या करना है कि हमारा जो भी कॉन्सेंट्रेशन है उसकी जो पावर है वो पावर का एडिशन करना है। तो ए का फर्स्ट में ए की पावर है 1/2 और बी का पावर है 3/2, राइट। तो 1 + 3 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कि 4/2 हो गया। तो 4/2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2, मतलब कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, राइट। सेकंड में 3/2 -1 LCM लेंगे तो क्या होगा, 3 - 2 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कि 1/2 मतलब कि हाफ ऑर्डर रिएक्शन। डन, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट 4.4 आइडेंटिटी द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम द ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट, राइट। यहाँ पे आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, तो हमें क्या करना है कैलकुलेट, तो कि कौन से ऑर्डर में ये रिएक्शन है, राइट। तो सेकंड में देखो S- है,
एस माइनस मतलब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था ना, एस माइनस मतलब क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और मैंने आपको वो टेबल लर्न करने को भी बोला था, राइट। तो वो टेबल से आपको ये इजीली पता चल जाएगा, राइट। अब ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, तो हमें क्या करना है, एस इनवर्स, राइट। वो हम लोग कहाँ पे लिखते थे, न्यूमरेटर पार्ट में। देन और क्या लिखते थे, मोल लीटर इनवर्स, और डिनोमिनेटर पार्ट में भी हम लोग मोल लीटर इनवर्स लिख रहे थे, राइट। लेकिन यहाँ पे देखो मोल इनवर्स है, मतलब कि डिनोमिनेटर पार्ट वाला ऊपर चला गया। तो यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर पार्ट में 2 है, राइट, तो यहाँ से 1 मोल लीटर इनवर्स, यहाँ से 1 मोल लीटर इनवर्स क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, राइट। तो ये जो मोल लीटर इनवर्स हुए नीचे डिनोमिनेटर पार्ट में बचे, वो कहाँ पे चले जाएंगे, न्यूमरेटर पार्ट में। तो क्या मिलेगा, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, राइट। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, राइट। बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने जब स्क्वायर किया तो ही हम लोगों ने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को कट किया, राइट। तो फर्स्ट वाली थी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड वाली थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, समझ में आया, थैंक यू।